अब मैं खुद 2 दफ़ा ये काम कर चुका हूँ। मैं 2 दफ़ा पाकिस्तान से बैठ के बेल्जियम का वीज़ा लगवा चुका। सर्टिफिकेट था ये, मैंने जब लीगलाइज़ करवाया तो उन्होंने पीछे एक स्टिकर लगा दिया, ठीक है। आपने ये लेके गैरी के ऑफिस पहुंच जाना है, ठीक है। यहाँ पे गार्ड खड़ा होगा, गार्ड को आपने कहना है कि मैंने लीगलाइजेशन करवानी है बेल्जियम एम्बेसी की। आपको एक रसीद, एक पर्ची दे देंगे जिसको आपने साथ वाले काउंटर पे जाके आपने 20 यूरो और 719 रुपये पर डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करवा देना है। आजकल बहुत से लोग पाकिस्तान से बेल्जियम के वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और लीगलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एक बेल्जियम एम्बेसी वाले ठप्पा लगा कर देते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये ओरिजिनल है, ये वेरीफाइड है। अब बहुत से स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, बहुत से लोग अपने फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं, बहुत से लोग टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। इन सब केसेस में लीगलाइजेशन ज़रूरी होती है। अगर हम स्टूडेंट वीज़ा की बात करें तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एडमिशन के लिए दरकार थे, उनको लीगलाइज्ड वीज़ा फाइल में सबमिट करवाना पड़ता है। और अगर फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा की बात करें तो उसमें भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, जिस तरह आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसको लीगलाइज आपने सबमिट करवाना होता है, और ये बहुत ज़रूरी काम है। अच्छा, इसका जो प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसीजर है कि किस तरह लीगलाइज करवाना होता है, ये मैं आके आपको बताता हूँ। जो सा लीगलाइजेशन है, इसका प्रोसेस का तरीका क्या है, करवानी किस तरह होती है। तो सिंपल सा तरीका है, आप इनकी वेबसाइट पे जाकर भी पढ़ सकते हैं, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। जो टॉप पे लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि 2020 अक्टूबर 19 से पहले पहले ये क्या करते थे, जो आपका डॉक्यूमेंट होता था उसके पीछे एक स्टिकर लगा देते थे कि ये आपका डॉक्यूमेंट टेस्ट हो चुका है। अब जैसे ये एक डॉक्यूमेंट था, मेरा पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट था, ये मैंने जब लीगलाइज़ करवाया तो उन्होंने पीछे एक स्टिकर लगा दिया, ठीक है, कि ये टेस्ट हो चुका है, और उस पर क्यूआर कोड वगैरह होता है, ठीक है। अब जो इस तारीख के बाद के जो डॉक्यूमेंट है उसमें ये क्या करते हैं कि ये मैंने मई 2023 में करवाया था, तो इसमें इन्होंने ये मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है, इसके पीछे कोई स्टिकर नहीं लगाया। इसके साथ इन्होंने ना एक पेज दे दिया, ठीक है, इस तरह एक पेज होगा जिस पे क्यूआर कोड वगैरह कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, और इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप देख सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट लीगलाइज्ड है, ठीक है। तो तरीका बहुत आसान है। आपने जो डॉक्यूमेंट आपने करवाना है लीगलाइज, आपने वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हालत में जैसा भी है, प्लस अपने शनाख्ती कार्ड की कापी, प्लस 20 यूरो कैश में, कार्ड में नहीं चलता, कैश में चलता है, ठीक है। आपने कैश में वो 20 यूरो, और ये आप मेक श्योर कर लें कि वो 20 यूरो साफ़ है, उस पर कोई निशान धब्बा कुछ लिखा नहीं हुआ, ठीक है। प्लस 719 रुपये पर डॉक्यूमेंट आपने ये लेके गैरी के ऑफिस पहुंच जाना है, ठीक है। यहाँ पे गार्ड खड़ा होगा, गार्ड को आपने कहना है कि मैंने लीगलाइजेशन करवानी है बेल्जियम एम्बेसी की, तो वो आपको एंटर होने देगा। वो एंटर जैसे ही होंगे तो आपसे आपका मोबाइल ले लिया जाएगा, आपकी चेकिंग होगी और आपको मेन ऑफिस की बिल्डिंग में भेज दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक और आपको बात बताता चलूँ कि आपके पास अगर बैग हुआ तो बैग के साथ आपको एंटर नहीं होने दिया जाता, तो बैग आपने पीछे बिल्डिंग के पीछे एक जगह है, वहाँ पे आप सबमिट कराएंगे, 100 रुपये फ़ीस है, तो आपने वहाँ सबमिट करवा देना है। जैसे बिल्डिंग के अंदर एंटर होंगे तो काउंटर होगा, काउंटर के आपने सेम बातें बतानी है कि मैंने ये लीगलाइज़ करवाना है और मेरे पास पैसे वगैरह सब चीज़ें हैं, तो ऊपर एक और जगह पे भेज देंगे, वहाँ से आपको टोकन मिलेगा, टोकन के साथ आप जाएंगे काउंटर पे आप अपने जो आपसे लेंगे आपका डॉक्यूमेंट प्लस आपका शनाख्ती कार्ड, आपसे आपकी ईमेल और फ़ोन नंबर पूछेंगे, ये चीज़ें लेके आपको एक रसीद, एक पर्ची दे देंगे जिसको आपने साथ वाले काउंटर पे जाके आपने 20 यूरो और 719 रुपये पर डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करवा देना है, ठीक है। पर्ची पर एक नंबर दिया हुआ होगा, ठीक है, एक रेफरेंस नंबर होगा जो कि आपको मैं अपने यहाँ दिखा रहा हूँ। इस नंबर को आपने मतलब इसकी तस्वीर वगैरह ले लें, ये नंबर बड़े काम का होता है। अगर आपने बाद में अपनी एप्लीकेशन ट्रैक करनी है कि मेरा डॉक्यूमेंट कहाँ पहुँचा है, वैसे चला गया कि नहीं, तो उसका लिंक भी मैं आपको दे रहा हूँ। इस लिंक में जाके आपने चाहिए रेफरेंस नंबर डालना है, अपना लास्ट नेम डालना है और आई एम नॉट रिपोर्ट करके सबमिट करा के आपका स्टेटस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपने अपना डॉक्यूमेंट करवा देना है। अब यहाँ पर एक और सवाल आता है कि अक्सर लोग जब वीज़ा फाइल सबमिट करवाने लगे होते हैं, ठीक है, तो उसमें लिखा होता है कि लीगलाइज डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना है साथ ही, तो क्या उनको पहले करवाना पड़ेगा लीगलाइजेशन, फिर 2-3 हफ्ते का वेट करना पड़ेगा, जब लीगलाइज होकर आएगा तो फिर वो अपनी वीज़ा फाइल में लगा के सबमिट कराएंगे? तो नहीं, आप अपनी वीज़ा फाइल के साथ ही डॉक्यूमेंट ले जाएँ, ठीक है, और उनको कहते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है पर्टिकुलर, ठीक है, इसको वो साथ लीगलाइज़ भी करवाना है, तो वो एक ही दफ़ा में आपकी वीज़ा फ़ाइल प्लस जिस डॉक्यूमेंट को लीगलाइज़ करवाना है और उसी वीज़ा फ़ाइल में लगाना है, तो वो उसी में ही डाल के सबमिट कर देंगे। तो एक ही आपका चक्कर लगेगा, आपको बार-बार चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं आपको एक और टिप भी दे दूँ, जब आप गैरी ऑफिस जाएँ तो 20 यूरो जो रकम है, ठीक है, ये आप अपने जौन से इलाके में या आपका मनी एक्सचेंजर है उससे लेकर जाएँ। क्योंकि जो गैरी ऑफिस होता है उसके आसपास कुछ लोग घूम रहे होते हैं जिनके पास कैश होता है जो आपको दे सकते हैं
€20 ना, लेकिन वो एक्सचेंज रेट बहुत ही गंदा लगाते हैं, बहुत ही आपको गलत रेट पे, मार्केट रेट कुछ होता है और ये बहुत हाई रेट पे आपको वो €20 प्रोवाइड करते हैं। तो कोशिश करें कि ये पहले आप कहीं से अरेंज करके लेकर जाएँ। और नॉर्मली लीगलाइजेशन के लिए 2 हफ्ते चाहिए होते हैं, मिनिमम 2 हफ्ते लगते ही लगते हैं। अगर आपका प्रोसेस 2 हफ्ते से ऊपर चला गया तो आप ये कौन-सा रेफ़रेंस नंबर है जो मैंने आपको पहले दिखाया था, इस रेफ़रेंस नंबर के साथ इस ईमेल पर, ये जो ईमेल ऊपर शो हो रही है, इस ईमेल पर आप भेजें और उनसे स्टेटस पूछ लें। ये बेसिक ईमेल है, तो यूजुअली 1-2 दिन के अंदर आपको रिप्लाई दे देते हैं, 1-2 वर्किंग डेज़ के अंदर, और उसमें बता देते हैं कि ये हमने लीगलाइज़ कर दिया और ये पहुँच जाएगा, या कोई इस तरह का आपको रिप्लाई कर देंगे। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप कोई क्वेश्चन है, कुछ इन्फॉर्मेशन मुझसे शायद स्किप होगी, आपने पूछनी हो, तो मुझे नीचे कमेंट से मेरे से पूछ लें। शुक्रिया।